आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और यह है पंचकोट ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति ने एक नई पहल, एक नई शुरुआत की थी, दूसरा मौका। यह एक ऐसा विशेष कार्यक्रम है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों का सहारा और उन लोगों की ताकत बन सकें जिनके साथ हालात या भाग्य ने जिंदगी की खुशियां छीन ली हों। हम किसी का दर्द मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उस दर्द को कम करने का और एक बिखरी हुई जिंदगी को संवारने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लेकर आए हैं कौन बनेगा करोड़पति दूसरा मौका। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम एक मासूम लड़की की कहानी आपके सामने लाएंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सुनने और देखने में कष्ट दे, लेकिन आज हम चाहेंगे कि आप उस लड़की के बारे में सोचें, उसके कष्ट के बारे में सोचें जिस पर यह घटना घटी। इस कहानी को दुनिया के सामने पेश करने में हमारा साथ दे रही हैं एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, जिनके साथ हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति दूसरा मौका। फिलहाल तो इस मंच पर जिन्हें मौका मिला है वो है रवि वधावन जी। रवि जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर हैं और फिरोजपुर पंजाब से आए हैं। ये हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। रवि ने कल हमारे साथ खेलते हुए जीत लिए थे 80,000 रुपए एक लाइफलाइन की सहायता के साथ। और रवि जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार आपको भी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं रवि जी, हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो आज भी अशोक चक्रधर जी हैं। अशोक चक्रधर, तालियों के साथ उनका भी गुना। तो रवि जी, चलिए इस खेल का हम शुभारंभ करते हैं और हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हैं आप? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पांच प्रश्नों का सही उत्तर देकर के रवि जी आप 80,000 रुपए जीत चुके थे। मन चाहा पड़ाव आपने लगाया हुआ था छठे प्रश्न पर 1,60,000 रुपए का, जो कि अब अगला प्रश्न है। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंख के प्रत्यारोपण के दौरान आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए रेटिना, बी आइरिस, सी लेंस या डी कॉर्निया। I'll use lifelines. शांत हो जाइए सुईमुई जी। रवि वधावन जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे, कौन सी? डबल डिप सर। डबल डिप इस्तेमाल करना चाहेंगे जी। कंप्यूटर जी, रवि वधावन जी अपनी एक और लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे। अंकित किया जाए इसे। रवि जी, मैं आपको बता दूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं जी। ना ही आप कोई दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आपको इस खेल को खेलना ही पड़ेगा। इसी प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। ए रेटिना। कंप्यूटर जी, रेटिना ए पे ताला लगाया जाए, देखें यह सही उत्तर है या नहीं। रवि जी, यह उत्तर गलत है। बहुत ध्यान से और सोच समझ के खेलिएगा। सुई मुई जी चल पड़ी हैं। आइरिस, कॉर्निया और लेंस में बताइए जल्दी से दूसरा उत्तर क्या है। कॉर्निया। डी कॉर्निया। कंप्यूटर जी, कॉर्निया डी पे ताला लगाया जाए, यह सही उत्तर है और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। 1,60,000 रुपए ये आपके हो गए हैं। It's the only part of the eye that can be transplanted, the cornea. चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं और 7वां प्रश्न आ रहा है। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। सुई मुई जी शांत हो गई हैं, अब बहुत ही इत्मीनान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? ए दाग, बी वक्त, सी धूल का फूल या डी धर्मपुत्र? अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, शायद इसका आंसर धूल का फूल है। इतना मालूम है, दाग जो है वो यश फिल्म की पहली मूवी थी। ओके। और वक्त बहुत पुरानी है, तो शायद उस वक्त तक मुझको लगता है ये कुछ बने डायरेक्शन में शायद आए भी नहीं होंगे। सी धूल का फूल, ठीक। सी धूल का फूल, हाँ जी। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी हाँ। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ। कबीर जी, धूल का फूल सी, ताला लगाया जाए इस पे। बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए का और चेक आ गया आपके नाम। मैं इसे यहां रख रहा हूं। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं रवि जी। अभी भी 2 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी और हम खेल में अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, जिसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं आप? जी। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस योग गुरु के आत्मकथा का शीर्षक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है? ऑप्शन सुनिए। ए राजश्री जनकनंद, बी परमहंस योगानंद, सी बाबा रामदेव या डी श्यामाचरण लाहिरी? आई थिंक इट इज परमहंस योगानंद। मैं पढ़ा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000 रुपए। गलत नीचे ले आएंगे 1,60,000 पे। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी। मैंने ये बुक शायद देखी हुई है, स्टॉल्स पे पड़ी। मेरे विचार से परमहंस योगानंद हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझको लाइफलाइन ले लेनी चाहिए सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी हाँ। कौन सी लाइफलाइन? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाना चाह रहे हैं आप? ओके। कबीर जी, रवि वधावन जी एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइस के। पहले तो इसे अंकित किया जाए। और अशोक चक्रधर जी, जिस तरह से ये पुस्तकों की दुकान पर गए, मैंने भी पुस्तकों की दुकान पर वो किताब देखी है। इन्होंने सही देखी, ये पता नहीं कैसे वे भ्रम में पड़ गए, क्योंकि वो सही उत्तर है जो ये देना चाह रहे हैं। कौन सी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं आप अशोक जी? परमहंस योगानंद जी की पुस्तक। क्या करना चाहेंगे आप? मैं इन्हीं के साथ जाऊँ। कबीर महाशय, परमहंस योगानंद बी पे ताला लगाइए और बताइए कि अशोक जी और रवि वधावन जी सही हैं या नहीं। बिल्कुल सही है आप। बहुत बहुत बधाई। और 6,40,000 रुपए। एक और चेक आ गया आपके नाम। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था मुकुंदलाल घोष। सर, इनका मैं जो बोला ना आपको कि मैंने स्टॉल्स पर बुक देखी, आप जी। इनका कभी आप इनका फोटोग्राफ देखेंगे ना, तो आपको इनमें डिविनिटी नज़र आएगी। जी हाँ। वो मुझको वो बहुत अच्छे से चेहरा याद है, लेकिन अगर आप फोटोग्राफ पूछते तो मैं ज़रूर से बता देता, फिर हेल्पलाइन का ज़रूरत नहीं लगता। जी हाँ, कई बार लोग जो है बाहर से तस्वीर देख लेते हैं, हाँ जी। पुस्तक का शीर्षक नहीं देखते। मैं ये पढ़ा था, लेकिन ध्यान तस्वीर पर ज़्यादा इसीलिए गया क्योंकि उसमें बहुत डिवाइन अट्रैक्शन है उनका। जी हाँ, जी हाँ। में सर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद, बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का और घोषित करने का कि आज के विजेता कौन है। ये हैं संतोष कुमार बेंगलुरु से। संतोष कुमार जी को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। संतोष कुमार जी, हाँ
हाँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ बच्चन जी? हाँ जी। सही में बोल रहे हैं या कोई मजाक कर रहा है भाई? मैं सचमुच अमिताभ बच्चन हूँ और कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। संतोष कुमार जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की। उसमें आप सही उत्तर दे करके 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। संतोष कुमार जी, आप जानते हैं कि हमारी इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी। और यदि आपने अनुमति दी कि आप खेलेंगे उसे, और अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। हाँ सर, हम खेलना चाहेंगे सर। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे, वो ये कि यदि आपने कहा कि आप जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे, आप खेले, उत्तर हो गया गलत, तो ये जो 1 लाख आपने जीता है, ये भी आप हार जाएंगे। कोई नहीं सर, मैं खेलने की कोशिश करूंगा। 1 लाख क्या है सर, आपसे बात की वो बहुत बड़ी बात है। और अगर जीत गए तो 3 लाख हो गए, नहीं जीते तो आपसे बात कर लिया सर, वही काफी है। जिंदगी में एक ही बार तो ऐसा मौका मिलता है। जी संतोष कुमार जी, तो मैं अपने कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो जैकपॉट प्रश्न जो है वो अब हमारे सामने पेश करें। जी। पारुपल्ली कश्यप किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बॉक्सिंग, बी शूटिंग, सी टेनिस या डी बैडमिंटन। कश्यप। बैडमिंटन है सर। आप श्योर हैं बैडमिंटन से? जी सर। बैडमिंटन लॉक किया जाए? हाँ सर, हाँ। ओके, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद संतोष कुमार जी। सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल सुनिए। इनमें से क्या इस्लामिक कैलेंडर का एक महीना है? ऑप्शंस हैं ए सलात, बी शहादाह, सी रमदान या डी अल खमीस। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन चली गई आपकी रवि वधावन जी, एक ही बची है। और अब आ रहा है नवा प्रश्न जो देगा आपको 12,50,000 रुपए। बहुत ही अच्छे ढंग से, होशियारी के साथ आपने अब तक खेला है, और इसी होशियारी के साथ हम चाहते हैं कि आप और आगे भी जाएं। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसकी कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स एक बार आईपीएल चैंपियन बनी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एडम गिलक्रिस्ट, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी कुमार संगकारा और इज इट डी शाहिद अफरीदी? हाँ सर, ये ए एडम गिलक्रिस्ट। श्योर है? जी हाँ। गेस कर रहे हैं या श्योर है? नहीं, मालूम है सर। मालूम है आप? हाँ जी सर। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कीजिए। कंप्यूटर जी, एडम गिलक्रिस्ट, ए पे ताला लगाया जाए। सर, कुमार संगकारा का नाम आपने सुना होगा। हाँ जी हाँ, वो भी रहे लेकिन वो चैंपियन नहीं बना पाए। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल। आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर डेक्कन चार्जर्स 2009 में चैंपियन बने। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक अभी भी बाकी है, फोन अ फ्रेंड। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए, यह है 10वां प्रश्न, और यह रहा वो आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस नेता के नाम अपने राज्य के
सबसे कम उम्र के साथ साथ सबसे ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एनडी तिवारी, बी प्रकाश सिंह बादल, सी एम करुणानिधि या डी प्रेम कुमार धूमल। एनडी तिवारी अभी उत्तरांचल के भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उससे पहले भी यूपी अनडिवाइडेड यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एम करुणानिधि का भी ऐसा ही कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है सर। प्रकाश सिंह बादल से पहले आपके पास एक लाइफलाइन अभी बची है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। गलत आपकी जीती हुई रकम में से 10,90,000 निकाल देंगे। आप नीचे गिर जाइएगा 1,60,000 रुपए। लाइफलाइन यूज करेंगे। लाइफलाइन इस्तेमाल करें। ओके कंप्यूटर जी, रवि वधावन जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। यह है फोन ऑफ फ्रेंड की, इसे अंकित किया जाए। और 3 नाम जो उन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहते हैं उन्हें बताइए हमें। अमरीश कपूर है नई दिल्ली में, कनिका वधावन ये भी दिल्ली से है, और विश्वनाथन सुब्रमण्यम चेन्नई से। विश्वनाथन सुब्रमण्यम, इनसे बात करना चाहेंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, विश्वनाथन सुब्रमण्यम चेन्नई में फोन लगाया जाए। चेन्नई में क्या कर रहे हैं आजकल सुब्रमण्यम जी? ये कर्नल हैं आर्मी में से। आर्मी के कर्नल हैं। ओके हेलो। हेलो विश्वनाथन सुब्रमण्यम जी। यस। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सर। विश्वनाथन जी, मेरे सामने रवि वधावन बैठे हैं हॉट सीट पर। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। और ये जीत चुके हैं 12,50,000 रुपए। इनको मुबारक हो। जी जी। अब एक प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। हाँ। और यदि आपने उनकी मदद कर दी तो ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। ओके गुड। आप उनकी आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे। ओके। उसके 4 ऑप्शन है ABCD, या। और आपको बताना है कि ये सही ऑप्शन क्या है। ओके। जैसे ही उनकी आवाज शुरू होती है घड़ी भी चल पड़ती है और आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ओके। अगली आवाज रवि वधावन जी की। रवि जी, आपका समय शुरू होता है अब। विश्वनाथन, एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने स्टेट के सबसे छोटे भी और सबसे बड़े भी चीफ मिनिस्टर हैं। एनडी तिवारी, प्रकाश सिंह बादल, एम करुणानिधि, प्रेम कुमार धूमल। दोबारा बोलना। सबसे यंगेस्ट भी हैं, सबसे ओल्डेस्ट भी हैं। एनडी तिवारी, प्रकाश सिंह यादव, प्रकाश सिंह बादल, एम करुणानिधि, प्रेम कुमार धूमल। 7 सेकंड रह गए। करुणानिधि, आई थिंक। उन्होंने कहा कि आई थिंक इट इज करुणानिधि। अब आप निर्णय लीजिए और बताइए मुझे कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि वो भी शायद बोल रहे हैं। जी हाँ जी। 160 बहुत घर में बहुत डांट पड़ने वाली है सर। जी हाँ। तो मुझको लगता है कि क्विट करना ही बनता है सर। ओके, फाइनल उत्तर दीजिए या निर्णय बताइए अपना। आई क्विट सर। कबीर जी, रवि वधावन जी इस खेल को क्विट करते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं और ये चेक मुझे आपको देने में बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं हमें कि किसी एक को अगर आपको गेस करना होता किसे करते? एम करुणानिधि। एम करुणानिधि। ओके कबीर जी, एम करुणानिधि सी पर ताला लगाएं और बताएं कि ये सही होता है या नहीं। ये गलत होता है। सही उत्तर प्रकाश सिंह बादल। बाप रे बाप। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल वर्तमान में भारत के सबसे ज्यादा उम्र 84 साल के मुख्यमंत्री हैं और 42 वर्ष की उम्र में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे। ओह गॉड, अच्छा ही हुआ सर। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आइए सर। थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा रवि के वधावन फिरोजपुर पंजाब से आए
बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर खेले, 12,50,000 रुपये यहाँ से जीत के गए। मैं जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं अब उनसे क्षमा चाहूँगा, आपका समय यहीं समाप्त होता है। आपका उज्जवल भविष्य हो, आप प्रसन्न रहें, यही हमारी आशा है और उम्मीद और प्रार्थना है। देवियों और सज्जनों, आज मैं यहाँ बैठी जनता से और टीवी पर देख रहे हर एक दर्शक से एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना गलत है? क्या किसी की गंदी मानसिकता के आगे न झुकना गलत है? और क्या अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना गलत है? अगर ये गलत नहीं है तो सजा का हकदार कौन है? वो जिस पर अत्याचार हुआ या फिर वो जिसने अत्याचार किया? देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पर अत्याचार हुआ, जिसने उस अत्याचार का विरोध किया, दुर्भाग्यवश सजा उस मासूम को मिली जिसने विरोध किया, न कि जिसने अत्याचार किया। और वो मासूम है धनबाद की सोनाली मुखर्जी, जिनके खूबसूरत चेहरे को एसिड से, तेजाब से कुछ हैवान लोगों ने सिर्फ इसलिए बुरी तरह जला दिया क्योंकि सोनाली ने उन लड़कों की छेड़छाड़ और गंदी हरकतों का विरोध किया। यह कहानी किसी जंगली या आदिम युग की कहानी नहीं है, जब नियम कानून बने ही नहीं थे। ये हमारे बीच 21वीं सदी के एक शहर की और सभ्य समाज की भयानक सच्चाई है। हम ईश्वर नहीं हैं जो सोनाली के जीवन से इस भयानक हादसे को मिटा सके, लेकिन इंसान अवश्य। इंसान होने के नाते हम सब मिलकर सोनाली को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, सारा देश उसके साथ है। जब इरादे नेक हों तो उसके साथ नेक लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। मुझे गर्व है और इस बात की खुशी है कि सोनाली को एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश में शामिल हो गई हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने सारी दुनिया के सामने भारत देश का सर्व गर्व से ऊंचा किया है, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और विकास के काम में हमेशा अपना सहयोग दिया है। और वो हस्ती हैं पूर्व विश्व सुंदरी और हिंदी फिल्म जगत की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री लारा दत्ता भूपति। मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं सोनाली मुखर्जी और लारा दत्ता भूपति को। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। नमस्कार। मैं अमिताभ। जी मत कीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए सर। Big hand for Sonali Mukherjee and Lara Datta. बहुत बहुत स्वागत आपका लारा एंड सोनाली। थैंक यू सर। चलिए हम और आप चलते हैं वहाँ और इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हम आइए हमारे साथ। देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने कहा था, सोनाली मुखर्जी और लारा दत्ता हमारे सामने विराजमान हैं। क्या लगा था आपके मन के अंदर लारा, जब आपने सोचा कि आपको इस तरह के कॉजेस के लिए अपना साथ देना चाहिए? ये एक मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं एक महिला हूँ, आज एक माँ हूँ एंड मुझे पता है कि हर औरत का एक ड्रीम रहता है अपनी ज़िंदगी में कि वो कुछ बने ज़िंदगी में, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हों। एंड जब सोनी NKBC अप्रोच्ड में, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि मैं अगर आकर यहाँ पे इस मंच पे सोनाली के साथ दूँ और उसके लिए खेलूँ, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं सोनाली के साथ हूँ। एंड जो तकलीफ़ें इसने महसूस की हैं पिछले 10 सालों के लिए, वो सारा दर्द मैं महसूस करती हूँ एक औरत होते हुए। एंड आई एम वेरी हैप्पी।
सोनाली जी, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बचपन से आपको देखते आई हूँ, आज महसूस कर रही हूँ, हालांकि मैं आपको देख तो नहीं पा रही हूँ, मन की आंखों से देख रही हूँ। आपका आशीर्वाद रहे, आप खुद प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए जी। साथ ही के किसी का धन्यवाद करना चाहूँगी, मुझे इतना बड़ा मौका दिया यहाँ आने का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इससे पहले देवियों सज्जनों की हम सोनाली से बातचीत करें, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने सोनाली के साथ जो ये कांड हुआ उसका एक नाट्य रूपांतरण तैयार किया गया है। हम अपने दर्शकों को आगाह करना चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जो आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक मैंने समझा कि आप देखें कि ये वाकया हुआ कैसे। ये एक नाट्य रूपांतरण है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? जुलाई 2012 में धनबाद झारखंड की एक 26 वर्षीय युवती ने देश के न्यायालय से यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अपील की। कानून से अपनी जिंदगी को समाप्त करने का हक मांगा। क्यों? सोनाली मुखर्जी पिछले 9 साल से अपने चेहरे को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका खूबसूरत चेहरा जला हुआ मांस का गोला बनकर रह गया था जब 9 साल पहले उस पर एक एसिड अटैक हुआ था। एक जिंदा दिल और जोश से भरी लड़की सोनाली एनसीसी में कैप्टन थी। वो पढ़ाई लिखाई में टॉप पर थी और उसके कॉलेज ने उसकी हायर स्टडीज के लिए उसे फुल स्कॉलरशिप से पुरस्कारित किया था। वो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। सोनाली अपने और अपनी फैमिली के लिए एक खुशहाल भविष्य का रास्ता बना रही थी, लेकिन उस रास्ते में एक रुकावट आई। सोनाली के मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़कों ने उससे छेड़खानी की जब वो कॉलेज के लिए घर से निकल रही थी। एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस जाते वक्त भी उसके साथ बदतमीजियां हुई। एक हद के बाद सोनाली ने इन बदमाशों को आड़े हाथ लिया। नतीजा एक भयंकर प्रतिशोध, कायरता और वहशीपन की एक खौफनाक मिसाल। 22 अप्रैल साल 2003 धनबाद में एक रात जब सोनाली और उसका परिवार घर की छत पर सोया था तो वो तीनों बदमाश वहां चुपके से दाखिल हुए और सोई हुई सोनाली के चेहरे पर हाई ग्रेड एसिड फेंककर भाग गए। इस एसिड अटैक ने सोनाली को 70% जला दिया, जिसकी वजह से उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब शुरू हुआ एक उतना ही दर्दनाक सफर, इलाज और न्याय की तलाश में। धनबाद से बोकारो और फिर बोकारो से दिल्ली। एक और एक पिता अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के बीच पिस रहा था ताकि उसकी बेटी को राहत मिले, आराम मिले, इंसाफ मिले। और दूसरी ओर हॉस्पिटल के आईसीयू में सोनाली के लिए हर सांस लेना एक जंग थी। वो न सुन पा रही थी, न बोल पा रही थी और न देख पा रही थी, लेकिन उसका तेज दिमाग ठीक उसी तरह चल रहा था जैसे हमेशा से चलता आ रहा था। उसका दिमाग हार मानने से इनकार कर रहा था, घमासान युद्ध कर रहा था हर निराशा से, उस सब कुछ को वापस पाने के लिए जो उससे छीन लिया गया था। 2003 से लेकर 2012 सोनाली की कई सर्जरीज हुई, जिसके खर्चे इतने भारी थे कि उसके पिता को अपना सब कुछ बेचना पड़ा, इस उम्मीद में कि सोनाली फिर से वही सोनाली होगी जिसकी मुस्कान खुशी के दिए जलाती थी। इस दौरान सोनाली के गुनहगारों को 9 साल की सजा सुनाई गई और सजा खत्म होने से पहले ही वो तीनों जमानत पर बाहर आ गए और आजाद नागरिकों की तरह अपना जीवन बसर करने लगे। सोनाली के पिता की आर्थिक हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और उधर सोनाली की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। सोनाली के दिलो दिमाग को यह बात मंजूर ही नहीं हो रही थी कि वो और उसका परिवार इस दर्द के दलदल में आजीवन धंसता रहेगा और उसके हमलावर आजाद जिंदगी के मजे उठाते रहेंगे। सोनाली ने ऐसे जीवन का अंत चाहा। उसने सरकार से अपील की कि अगर आप मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मुझे मृत्यु दीजिए। इससे पहले कि प्रशासन सोनाली की इस विचित्र मांग का जवाब देता, मीडिया द्वारा सोनाली की आक्रोश भरी आहें आम आदमी के दिलों तक पहुंच गई। डॉक्टर्स आगे आए मुफ्त सर्जरीज और इलाज करने। हर तबके के लोगों ने आर्थिक मदद ऑफर की ताकि सोनाली के ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए। आज सोनाली की हालत 2003 से बेहतर है, पर उसकी मंजिल अभी दूर है। वो अपना खोया हुआ चेहरा वापस पाने की कोशिश में है। इस युवती के जोश की आग और लोहे जैसी हिम्मत को हम सब सलाम करते हैं। अब हम आपको मिलवा रहे हैं
सुपर फाइटर सोनाली मुखर्जी से। सोनाली, हम जानना चाहेंगे, आपने बहुत ही धैर्य दिखाया, कभी भी आपने हार नहीं मानी इससे। कहाँ से आपके अंदर इतना धैर्य आया, पहले तो आप ये बताइए। मैं क्या कहूँ सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी, ईश्वर की कृपा ही है। धैर्य, सहन शक्ति, नारी तो इसकी मूर्ति होती है, बस उसके अंदर को जगाने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, दुर्गा माँ नारी है, पृथ्वी माँ धरती माता नारी है, पूरी पृथ्वी का बोझ अपने कंधों के उठा के रखी है। तो वो नारी इतनी कमज़ोर नहीं होती, सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है। मैंने वही किया, कोई हमारे पास रास्ता नहीं था और मैंने लड़ने की हिम्मत ठान ली। हमारे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा मेरे के, और मैं किस हाल में लड़खड़ाती थी, कदम खड़ी नहीं हो पाती थी, और आज यहाँ तक पहुँची हूँ उन्हीं कदमों से। ये उनकी कृपा है, अक्षर का आशीर्वाद है। जी सोनाली जी, आप अपने साथ आज यहाँ किसे लाई हैं? मेरे फादर हैं मिस्टर चंडीदास मुखर्जी, मेरा भाई है छोटा देवाशीष मुखर्जी। प्रणाम करता हूँ आपको। बैठ जाएं, बैठे बैठे। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। अच्छा। बड़े कठिन दिन आपने गुजारे होंगे भाई साहब जी। जब आपने ये देखा, आपके मन में सबसे पहली बात क्या आई? इससे जब घटना घटी, जी हाँ, तो बोला सर हिम्मत आने से तो नहीं होगा सर। मैंने एक पढ़ा था सर कि मैन हु इज हम्बल, ए मैन हु इज इनोसेंट, ए मैन हु इज पोलाइट हैज़ नो फियर टू फॉलिंग डाउन। मैं दोनों बेटी को अपने कंधे में उठा करके मंजिल से लेकर हॉस्पिटल तक, और हॉस्पिटल से लेकर आज यहाँ तक मैं आपके साथ आया। या। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं भाई साहब, लेकिन हम आपको दाद देना चाहेंगे कि आपने ऐसी परिस्थितियों, ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। नहीं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक आत्मविश्वास था कि सोनाली जो है उसके साथ न्याय होगा और उसकी चिकित्सा हो सकेगी, और इन्हीं वजहों से आज आप सोनाली को इस स्तर पे लाए हैं कि आज वो हमारे सामने यहाँ पर विराजमान है। सोनाली, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और हम सबसे पहले गेम के जो नियम है आपको जल्दी से सुना देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका मन जो है अब आपके निजी जीवन से थोड़ा हटे और हमारे साथ ये खेल खेलिए आप। जरूर सर। खेल शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ कोलकाता से। ये एक बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की, और एक पेंटिंग है रागानंद गंदोपाध्याय, कोलकाता के फेमस पेंटर हैं, उनकी तरफ से ये आपके छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लारा आपके लिए, सेल फॉर यू। थैंक यू। सर का बुक है वहाँ पे, ये बुक सर ये आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब है, द नेक्टर ऑफ लाइफ। ओके, तो सोनाली जी और लारा, 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से इनकी शुरुआत होगी, जो कि पहला प्रश्न है, और 13वां प्रश्न है 5 करोड़ का। उत्तर देते जाइए सही और धनराशि जीतते जाइए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको न मालूम हो तो हमारे पास हैं 4 लाइफ लाइन्स। एक है ऑडियंस पोल, फिर है फोन अ फ्रेंड, तीसरा है एक्सपर्ट एडवाइस, और चौथा है डबल टिप। और एक्सपर्ट एडवाइस, हमारे यहाँ स्टूडियो में एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में उपस्थित हैं अशोक चक्रधर जी। नमस्कार, और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और सोनाली जी की हिम्मत को बहुत बहुत दाद देता हूँ। इस महिला ने, जिसका आधा मुंह ढका हुआ है और आंखें भी काले चश्मे के पीछे हैं, जो बहुत सुंदर दृश्यों की कल्पना करती हैं और अंदर मन से कितनी सुंदर और जुझारू हैं, मैं उनकी इस योग्यता को प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, एक हवस की आंधी लावा बनकर बरस गई थी, वाणी कल्याणी मेरी प्राणों को तरस गई थी। क्या बोलूं आपकी तरह, क्या बोलूं, कुछ समझ ना पाया, मुझे लगा कुछ ऐसा, शब्दों पर तेजाब पड़ गया, कविता झुलस गई थी। क्या बात, वाह। तो वही कविता इनके अंदर भी जीवंत प्राणवत्ता लाने का प्रयास करेगी। मैं कविता की ओर से वादा करता हूँ कि सोनाली बहुत आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद आपका अशोक जी। और इन
प्रेरित शब्दों के लिए मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं, धन्यवाद। तो सोनाली, आपको बताना पड़ेगा पहले कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहां लगाएंगे। तय कर ले। हाँ, 1,60,000। 1,60,000 छठा प्रश्न। तो कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पर सोनाली और लारा अपना मनचाहा पड़ाव लगा रही हैं। इसे अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब तक आप इसे पार नहीं कीजिएगा, ये जो यहाँ चलती है सुई मुई जी घड़ी, ये 45 सेकंड देंगी आपको उत्तर देने के लिए। उसके बाद आपके पास समय ही समय। ओके सर। सोनाली, लारा, हम आपको ये बता दें कि जब तक हूटर नहीं बचता है तब तक हम आपके साथ खेलते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा धनराशि यहाँ से आज जीत करके जाएं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। सोनाली और लारा, पहला प्रश्न आ रहा है। इसके लिए मिलेंगे आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला की मुख्य सामग्री है? ऑप्शन सुनिए, और वो है ये: ए बेसन, बी नारियल, सी छेना या डी घी। सी छेना। सी छेना। सी सर। अच्छा, सोनाली कह रही है छेना। मैं तो किचन में बिल्कुल डिजास्टर हूँ। सर मेरी फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला। ये आपकी फेवरेट मिठाई है। किसे ताला लगाना चाहेंगे आप सोनाली? सी छेना को। छेना। ओके, मैं सोनाली के कबीर जी, साथ छेना सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए आप। चलिए सोनाली और लारा, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। सोनाली जी, तैयार हैं आप? यस सर। ओके, ये दूसरा प्रश्न दे सकता है आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपयों के लिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोगरा और जूही, इनमें से किसके प्रकार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फ्लावर्स, बी ऑर्नामेंट्स, सी स्पाइसेस या डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फूल, गहने, मसाले या वाद्य यंत्र। ए फ्लावर, फूल। फूल जी। फाइनल आंसर है ये आपका? जी सर। ओके कबीर जी, फूल ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका सोनाली जी, और 10,000 रुपए जीत गए आप। देवियों सज्जनों, मेरे सामने लारा दत्ता, सोनाली मुखर्जी, धनबाद झारखंड से जो आई हैं। इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ। बहुत ही घिनौना कांड हुआ इनके साथ। जब आपके साथ ये हादसा हुआ सोनाली, तो आप नेत्रहीन हो गई, आप सुन नहीं पाई, और कई वर्षों तक आप बोल भी नहीं पाए, क्योंकि ये जो आपका चेहरा था ये पिघल गया था। कैसे व्यतीत किए आपने वो दिन, जब आप न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न बोल सकती थी? बहुत मुश्किल है सर मुझे शब्दों में एक्सप्लेन करना कि कैसा मैं फील कर रही थी। जैसे लगा एक बिजली गिर गई, सब कुछ खत्म हो गया, आगे अब कुछ नहीं है जीवन में। ऐसा कुछ कल के लिए तो मुझे लग रहा था। मैं देख नहीं पा रही थी। जिस आँखों से मैं दूर दूर तक मैं एनसीसी कैडेट थी, जैसा आप लोग जानते हैं, निशाना लगाती थी, राइफल शूटिंग करती थी, उसी आँखों से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसे मैंने इतना एक्टिव थी बोलने में, कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट्स वगैरह में मुझे इतने क्राइसिस मिले थे, उसी में कुछ बोल नहीं पा रही थी। कितने मुश्किलों से मैं अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करती थी, उनको समझाती थी मुझे क्या चाहिए। तो वो सब दिन, वो सब कल, एक एक दिन मैंने मतलब एक एक वर्ष के समान गुजारा है। और 3-4 साल मैंने कैसे गुजारा मैं कुछ कह नहीं सकती सर। ईश्वर ने ही मुझे वो शक्ति दी थी मतलब सहने की। मैंने सह लिया और आज आप लोगों से मिलना था, यहाँ तक पहुँचना था, ताकि मैंने वो दिन गुजारे हैं। शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। यहाँ कुछ कहना चाहूँगी वचन साहब। जी जी। आज मैंने थोड़ा सा वक्त सोनाली के साथ गुजारा है और मैं ये विदाउट अ डाउट कह सकती हूँ कि सोनाली एक विक्टिम नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को विक्टिम महसूस नहीं करने देती। मैं ज़रूर कहूँगी शी इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट यंग वुमेन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। जी जी। और लेकिन हर औरत के पास ये शक्ति नहीं होती है सर। और जैसे आपने कहा कि ऐसे जो हादसे होते हैं हमारे समाज में, हमारी एक जिम्मेदारी होती है। एक तो एज अ फैमिली मेम्बर, अगर हमारे फैमिलीज़ में
ऐसे इंसान हैं जिनके दिमाग ऐसे सोच सकते हैं कि मैं 1 सेकंड में किसी के चेहरे पे एसिड छिड़क के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो हमारे भाई हों, हमारे बेटे हों, हमारे रिश्तेदार हो, कि सबसे पहले हम उसे इधर सोसाइटी से हटाएं या उन्हें एक ऐसी साइकोलॉजी ट्रेनिंग या उनकी परवरिश ऐसे करें जहाँ पे इस टाइप के लोग हमारे समाज में बिल्कुल ना रहें। द नंबर 1 चीज़। सेकेंडली आई फील सर कि आजकल बहुत ही आसान चीज़ होती है कि आप किसी भी दुकान पे जाके 25 रुपए के रकम में आप एसिड खरीद सकते हो, एंड देयर आर नो पॉलिसीज एट ऑल इन प्लेस दैट रेगुलेट द सेल ऑफ एसिड्स एज वेल एज द अवेलेबिलिटी टू पीपल। इट्स सो रेडिली अवेलेबल टू देम। और ये सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में नहीं है, उनके आसपास जितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। आज सोनाली की माँ उससे अलग है, उनके होम टाउन में है, उनकी मानसिक हालत बहुत ही ख़राब है। उनके पिताजी ने 9 साल से सारा कुछ छोड़कर वो सिर्फ सोनाली के साथ है, उनकी देखभाल कर रहे हैं। ब्रदर इज़ अनएम्प्लॉयड क्योंकि वो भी सोनाली के साथ है। जी, मैं केवल यही कहूँगा लारा जी कि जो आपने बात कही कि हमारे कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में, या जिस तरह हम अपने संस्कारों को अपने आने वाली पीढ़ी को समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें खोट हो रही है, तो उसे भूल जाएं और जो सही तरीके हैं उसको अपनाएं। यदि संस्कार अच्छे होंगे तो आगे जा कर के इस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं हादसे नहीं होंगे हमारे जीवन में। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न ये देगा आपको 20,000 रुपए। रेडी लारा? तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मनुष्य के हाथ की एकमात्र उंगली कौन सी है जिसमें सिर्फ 2 हड्डियां होती हैं? आप चाहें तो अपने हाथ को देख सकती हैं आप, ये पता करने के लिए कि इनमें कितनी हड्डियां होती हैं जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तर्जनी या 4 फिंगर, बी छोटी उंगली लिटिल फिंगर, सी रिंग फिंगर अनामिका, या डी थंब। मेरे हिसाब से अंगूठा होना चाहिए। 2, तीसरा तो लग नहीं रहा। so, I think डी थंब। क्या लग रहा है? मैं श्योर नहीं हूँ। आप श्योर नहीं हैं? I think थंब है। 20 सेकंड रह गए। डी थंब सर। ओके, अंगूठा थंब डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और 20,000 रुपए जीत गए आप। ऐसा माना जाता है कि इंसान का जो हाथ है जी, उसमें 14 हड्डियां होती हैं जी। 2 जो है वो थंब में होती हैं, 1, 2। अंगुली में 3 होती हैं जी। अंगूठे में केवल 2 होती हैं। बिल्कुल, इसलिए बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सोनाली जी। अब आएगा चौथा प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। और चौथा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभी एक आपको ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि ये गायिका कौन है जिन्हें इस गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जी जी। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए साधना सरगम, बी श्रेया घोषाल, सी शिल्पा राव, या डी सुनिधि चौहान। आई थिंक अगर गेस करना हो तो आई वुड से श्रेया घोषाल। मुझे लग रहा है बी श्रेया घोषाल। आई थिंक सो सर। बी और सी में कंफ्यूज। बी और सी में कंफ्यूज हैं। मेरा दिल कहता है श्रेया घोषाल। क्या करना चाहेंगे? ओके सर, वी आर गोइंग टू यूज अ लाइफ लाइन। ओके, शांत हो जाइए सुई जी। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ओके कंप्यूटर जी, सोनाली और लारा अपनी एक लाइफलाइन का उपयोग करना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल का। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए
आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है श्रेया घोषाल लग को, रहा था ना। जी सर। 62%। ए को दिया है 16%, सी और डी को मिले हैं 20 और 2। क्या करना चाहेंगे आप लारा? जल्दी कीजिए। जी हम अपने ऑडियंस के साथ जाएंगे। श्रेया घोषाल बी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर। ऑडियंस। श्रेया वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर 2009 में। इस गाने के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। एक लाइफलाइन चली गई आपकी सोनाली जी। जी सर। लेकिन कोई बात नहीं, 3 अभी भी बाकी है। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार है? यस ओके। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2012 में अमेरिका के पूर्वी तट में आए विनाशकारी तूफान का नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए जोशीना, बी एनी, सी सैंडी, डी एंडी। सी सैंडी सर। सोनाली जी सहमत है आप लारा से? जी, मैं लारा के साथ हम इसके बारे में एक्चुअली वैन में बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, 2-3 दिन से चल रहा है न्यूज़ ये। जी, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। ऑलराइट। कंप्यूटर जी सैंडी सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गई आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ गया है प्रश्न, 6वां प्रश्न, जो कि है आपका मनचाहा पड़ाव। इसको पार कर जाइए ताकि आप कम से कम यहां से 1,60,000 रुपए तो ले जाएं। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सितंबर 2012 में इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? आपके पतिदेव महेश भूपति जी टेनिस से थोड़ा बहुत संबंध रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है लारा जी। थोड़ा Which of these tennis players won his or her first Grand Slam title in September 2012? And here are the options. A. Novak Djokovic. B. Andy Murray. C. Caroline Wozniacki. Or is it D. David Ferrer? सर सितंबर 2012 था तो इट वाज हैज टू बी द यूएस ओपन और मैं कहूँगी एंडी मरे, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कहा था कि वन द ओलंपिक मेडल एंड दैट ब्रोक द जिंक्स ऑफ हिम विनिंग अ ग्रैंड स्लैम। सो आई वुड से बी एंडी मरे। श्योर है? जी हाँ। सोनाली जी? मैं लारा के साथ जाना चाहूँगी। लारा के साथ जाएंगी आप। कमीर जी एंडी मरे बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000। बहुत असर पड़ा। तालियां बजती रही देवी और सजनों। थोड़ा बहुत तो मन चाह पड़ाव आपने पार कर लिया है। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। Hold it up. This is yours. बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप पकड़ के रखो। सोनाली जी ये चेक आपका हो गया है। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हैं। सुई मुई जी अब शांत हो गई आपके पास, अब समय ही समय है सोनाली जी जी सर। सोचने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। एक लाइफलाइन सिर्फ गई है, कोई बात नहीं, 3 अभी भी बाकी हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? Yes, sir. ओके। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। झारखंड के इनमें से कौन से मुख्यमंत्री भारत के कोयला मंत्री भी रह चुके हैं? ऑप्शन सुनिए और वह ये। ए अर्जुन मुंडा, बी बाबूलाल मरंडी, सी मधु कोड़ा या डी शिबू सोरेन। डी शिबू सोरेन। सर आपके ऑप्शन स्क्रीन पे नहीं आए ऑलरेडी सोनाली ने कह दिया डी शिबू सोरेन। बोल रही है डी शिबू सोरेन। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी शिबू सोरेन डी पे ताला लगाइए और बताइए कि सोनाली सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही है सोनाली। वेल प्लेड।
एक और चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000 रुपए। अपनी योग्यता के कारण आपने एक और चेक जीत लिया है। Just keep this here. सोनाली जी, 22 सर्जरीज हमने सुना है कि आपके साथ हुई। हाँ जी। 22 बार। 9 होंगी 1.5 ईयर में, ये और 9 होने हैं। 9 और होनी है जी। टिश्यू काफ़ी जल गई है, स्किन काफ़ी डीप गन है मेरा, तो इसमें रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, मल्टीपल सर्जरी काफ़ी मतलब उनको भी हार्डवर्क करना पड़ता है। काफ़ी बार सक्सेस होती है, नहीं होती है। उन्होंने 40% का मुझे आश्वासन दिया है कि 40%, 45% तक ठीक हो सकता है। जी। कभी विदेश जाने का आपने नहीं सोचा, जहाँ पर हमने ऐसा सुना है लारा, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ और उन्होंने पूरा चेहरा जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करके उसे दिया, नया एक चेहरा मिल गया उनको। कभी भी ऐसा प्रयत्न किया हो कहीं सोनाली ने? या मैंने तो नहीं किया सर, लेकिन अगर ऐसा कभी मौका मिले तो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए। जी। हम तो यही चाहेंगे कि देश भर में जितने भी लोग हैं, किसी भी तरह के लोग हों जो आपकी सहायता कर सकते हैं इसकी पूर्ति के लिए, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अपने मन से जो कुछ भी आप सहयोग कर सकें सोनाली का, उसे करें, क्योंकि अगर इसका इलाज हो सकता है तो इसका जो गुण है, जो अच्छी चीज़ है, वो सोनाली को मिले, हमें बड़ी तसल्ली होगी इससे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब खेल की ओर वापस अपना ध्यान लगाइए। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। लारा, सोनाली, ये रहा। हरिद्वार के निकट बाबा रामदेव द्वारा स्थापित किया गया योग संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: पाणिनि, ए, बी परशुराम, सी पातंजलि, या डी सुश्रुत। सी पतंजलि। सी पतंजलि। क्या कह रहे हैं? सी पतंजलि। योग किट। श्योर हैं आप? यस। सोनाली जी, हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए इसे? यस। कबीर जी, सोनाली कह रही हैं और बहुत विश्वास के साथ कह रही हैं कि पातंजलि, सी पे ताला लगाया जाए। लारा जी, आप हमने सुना है योग वगैरह करती हैं जी। ये आपको लग रहा है सही उत्तर है? जी। अब कौन बहस करे, आप दोनों से बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम, और ये है 6,40,000 रुपयों के लिए। थैंक यू सर। आपकी जो व्यथा है उसके ऊपर हम बार बार आते जाते हैं सोनाली जी, हमको अच्छा लगता नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपकी मनस्थिति को। ये जिन लोगों ने आपके ऊपर ये अटैक किया, आज उनके बारे में आपके मन के अंदर किस तरह का व्यवहार है? मुझे लगता है कि कानून का खौफ नहीं रहा, ये बहुत बड़ा मुझे एक लगता है। मैंने फील किया है 9 सालों में, और ऐसी घटनाएं अभी तक रुकी नहीं है। 9 साल में और भी केसेस हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन से कानून का खौफ या डर हट गया होगा। या कानून हो सकता है उस तरह के काम अपना सही ढंग से कई जगह के नहीं कर रही हैं। कई सारे वजह हैं, मतलब सेक्रेट लॉ होना चाहिए जो नहीं है, अलग से सेक्शन। इस तरह की केसेस में मैं चाहूँगी कि सब फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, सुनवाई होनी चाहिए, ताकि हमें तुरंत न्याय मिल सके। न्याय के लिए 9 साल, 10 साल, 20 साल हमें भटकना ना पड़े। सर, मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि मैं चाहती हूँ कि इस टाइप के अपराध के लिए, इस टाइप के जुर्मों के लिए ये जो ऑफेंस हो, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, और इन जैसे लोगों को किसी भी हालत में बेल ना मिले, बिकॉज दिस इज़ इन नो वे लेस देन मर्डर। आप जिंदगी, किसी की जिंदगी, जो उनके सारे ड्रीम्स का मर्डर कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है, और मैं सहमत हूँ आपसे लारा, क्योंकि बेल मिल जाता है, चंद महीनों के बाद ये बाहर आ जाते हैं, समाज में एक आम नागरिक की तरह घूमने लग जाते हैं, और हो सकता है दोबारा इसी तरह की हरकत और करें, क्योंकि उनको पता है कि फिर चले जाएंगे हम, 2-3 महीने बाद फिर बाहर आ जाएंगे। अगर धाराएं मतलब स्टिक हो, सेक्शन सेक्रेट हो, कड़ी सजा का प्रावधान हो, शायद इसमें रोकथाम में कोई आगे काम आए, मुझे ऐसा लगता है। जी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ सोनाली जी कि आपकी बात जो है वो लाखों करोड़ों जो हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ये बात उनको असर करेगी। 6,40,000 जीत लिए। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे।
ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? Yes. ओके। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। पहला परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में थे? और आपके ऑप्शन है ये: ए कुमाऊं रेजिमेंट, बी डोगरा रेजिमेंट, सी महार रेजिमेंट या डी गढ़वाल राइफल्स। कुछ आइडिया नहीं। सर मुझे इस अजाज से बुलाया जाता है। आई एम कॉल्ड द फोर्सेस ब्रैट। फोर्सेस ब्रैट नहीं, फोर्सेस डॉटर। नहीं सर, वी ऑलवेज रेफर टू एज ब्रैट। और मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, बिल्कुल। रिटायर्ड एज अ विंग कमांडर। इंडियन आर्मी का चक्कर मुझे नहीं पता। एयरफोर्स के थोड़े क्वेश्चंस मैं बता सकती हूँ। आई थिंक इसके लिए हमें एक लाइफलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है सोनाली, कौन सा यूज़ करें? एक्सपर्ट ही कर लेते हैं, फ़ोन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं ठीक से, समय भी कम मिलता है उनको सुनने में, है ना? सोनाली ने कहा कि उसे एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस करनी चाहिए। ओके सर, विल गो विद द एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सोनाली और लारा एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। और अशोक जी आपकी बारी आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि सोमनाथ शर्मा जी थे तो डोगरा नहीं हो सकते रह। इसके अलावा कुमाऊं या गढ़वाल में से हो सकता है। बात बहुत पुरानी है, द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई होगी, पहला परमवीर चक्र है। तो राइफल्स बाद में आई, रेजिमेंट्स पहले थीं, तो अनुमान मेरा है कि कुमाऊं रेजिमेंट हो सकती है, लेकिन निश्चित बिल्कुल नहीं हूं मैं, और कल्पना भी नहीं है, थोड़ा सा अनुमान है। और जी छोड़ता हूं दोनों भद्र महिलाओं के ऊपर कि वो क्या निर्णय लें। क्या करना चाहेंगे आप लारा? सोनाली? कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या करें, रिस्क लेना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। गट फीलिंग कह रहा है इधर सीधा कुमाऊं और घरवाल राइफल सर। ओके, क्या करना चाहेंगे तो आप? और डबल डिप ना? डबल डिप इस्तेमाल करेंगे? ओके कंप्यूटर जी, सोनाली और लारा एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं डबल डिप का। अंकित किया जाए इसे। अब मैं आपको बता दूं कि सोनाली, लारा, आप गेम क्विट नहीं कर सकती, आपको खेलना ही होगा जी। और ना ही आप कोई और लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते। जी। जी। अच्छी बात यह है कि एक ही प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तो अपना पहला उत्तर बताइए। सर एक कुमाऊं का क्या? आई थिंक हाँ, एक कुमाऊं रेजिमेंट। ओके उसे आप लॉक कीजिए। कंप्यूटर जी, कुमाऊं रेजिमेंट ए पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर ये। थैंक यू। और अशोक जी बिल्कुल सही कह रहे थे। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं सोनाली। और एक और चेक आ गया आपके नाम 12,50,000 रुपयों का। कुमाऊं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, 4th कुमाऊं, और was the first recipient of the Paramveer Chakra posthumously, मरणोपरांत, awarded for his bravery in the Kashmir operations of 1947. 1947 में कश्मीर में जो सैनिक ऑपरेशन हुआ था वहां पर, उसके लिए इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा फ्रॉम द 4th कुमाऊं। 12,50,000 रुपए सोनाली आपने जीत लिए हैं। बहुत सुंदर खेला है आपने। थैंक यू सर। एक लाइफलाइन बची है आपकी। जी। आपने अपने बारे में, अब सोनाली, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सर यहाँ तक आ गई हूँ, अब आगे पीछे मुड़ के मुझे नहीं देखना है। मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ। आगे मुझे अपने नॉर्मल लाइफ जीना है, अपनी फैमिली के लिए, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ सेक्रीफाई किया, कुछ करना है। तो सबसे पहले तो रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़रूरत है आफ्टर ट्रीटमेंट, और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर सर्वाइव के ऊपर कुछ करूँ, क्योंकि उनकी जो उपेक्षा होती है, सरकार की अनदेखी, बेरुखी जो मैंने झेला है,
मैंने महसूस किया है। तो हमारी प्रयास रहेगी कि ऐसा और किसी लड़की के साथ अगर होता है तो उसको तुरंत मतलब हेल्प मिले और सपोर्ट मिले, जस्टिस का भी कुछ इसमें हो। मुझे उम्मीद है इसमें आप सबका कि मुझे आगे सपोर्ट और सहायता मिलेगा। मैं अकेली नहीं हूँ, आज मुझे इस मंच के आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। मैं ज़रूर कुछ करूँगी, मेरी मन में ऐसी इच्छा है। मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगी, तमाम लड़कियों से जिनके साथ ऐसी घटनाएं वारदात हो रही है, वो छुपाए नहीं, डरे नहीं। जितना हम डरेंगे लोग हमें उतना डराएंगे। हमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। शर्म तो उन लोगों को करना चाहिए ऐसी वारदात, ऐसे अमानवीय घटना करते हैं। हर औरत, उसका एक हक बनता है कि वो अपनी इज्जत का आदर रखे, उसे बचाए। उसके खिलाफ अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो अपनी आवाज़ उठाए। एंड आई रियली वुड वांट टू से कि ऑल ऑफ अस हियर टुडे, हमारी जितने सारे ऑडियंस लाइव यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हमारे दर्शक जो घर में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आई रियली होप कि वो सोनाली की स्टोरी को सुन के अपने तरफ से जितना वो कर सकते हैं अपने समाज में इस चीज़ को ज़रूर ज़ोर से मतलब बोल के बताएं, करें कि पीपल शुड टेक एक्शन मोर देन एनीथिंग एल्स। जी, हम सब सहमत हैं आपकी बातों से लारा, और आपकी भी बातों से सोनाली जी, और हम यही उम्मीद रखते हैं और हम प्रयत्नशील भी हैं इस ओर कि जो कुछ भी आपने कहा है वो उसके ऊपर काम हो, सोच विचार हो। यही हमारी उम्मीद और आशा और प्रार्थना है। ओके सोनाली और लारा, समय आ गया है अगले प्रश्न का। इसके लिए मिलेंगे आपको 25 लाख रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बाकी बची हुई है। 3 लाइफलाइन आप गंवा चुके हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न और यह है 25 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किन्हें भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन सुनिए और वो है ये: ए हुमायूं व्यारावाला, बी चंद्रमुखी बासु, सी पद्मजा नायडू या डी कॉर्नेलिया सौरभ जी। काफी चर्चित नाम है ये। कुछ महीने पहले ये इसकी काफी चर्चा हुई। सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक मेरी चॉइस होगी ए हुमायूं व्यारावाला। और अगर मैं सही हूँ तो जैसे आप कह रहे थे कि कुछ महीनों पहले इनकी चर्चा थी, ये इसलिए हुई थी क्योंकि उनका देहांत हुआ था। सो आई वुड वांट टू से ए। सोनाली सहमत है आप इससे? व्यारावाला। मैं लारा के साथ जाना चाहूँगी। ओके, आप लारा के साथ जाएंगी। जी। लारा कह रही हुमायूं व्यारावाला। कबीर जी, हुमायूं व्यारावाला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 25 लाख रुपए जीत गए आप। एक और चेक आ गया है और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। 25 लाख रुपए ये आपका हो गया है। थैंक यू सर। लारा की सहायता ने आपको 25 लाख रुपए जितवा दिए सोनाली जी। ओ, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था सोनाली जी कि जब तक हूटर बजेगा तब तक हम आपके साथ खेलेंगे, और हूटर बजने तक आपने जीत लिए हैं 25 लाख रुपए। मुझे बेहद खुशी हो रही है और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी यहाँ की जनता है वो सब अत्यंत खुशी के साथ, सम्मान के साथ, मान के साथ, आदर के साथ आपको ये चेक 25 लाख रुपयों का दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका, केबीसी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनाली जी। आप सबका भी सर। कुछ कह रही हैं आप? इतना योगदान है आप सबका, मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बड़ी मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये मुझे जीवन भर ये शाम याद रहेंगे, आप लोग याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनाली, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आपकी जो सहपाठी हैं लारा जी, इनको भी धन्यवाद देंगे। लारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। और ये जो आप इतना नेक काम कर रही हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और कभी भी हम जैसों की कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आदेश दीजिए, हम वहाँ पर स्वयं वहाँ प्रस्तुत थैंक होंगे। यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवी और सज्जनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
लेकिन सोनाली के खिलाफ इस घिनौने कांड ने जो सवाल खड़े किए हैं वो आज भी वैसे ही सुलग रहे हैं। क्या सोनाली के खिलाफ ये घिनौना कांड हमारे समाज, कानून और हमारे मुंह पर तमाचा नहीं है? क्या ऐसे अपराधियों को खुलेआम घूमने की छूट मिल जानी चाहिए? क्या ऐसी बड़ी बड़ी खतरनाक घटनाओं पर हम और आप चुप बैठे रहेंगे? किसको समाज के सामने अपना चेहरा छुपाना चाहिए? सोनाली को या जो गुनहगार है उनको? आज भी एसिड की बोतल जो है वो हमारे और आपके मोहल्ले की दुकान पर लगभग 50 रुपए में मिल जाती है। समाज का ये तेजाब सिर्फ सोनाली के चेहरे पर ही नहीं फेंका गया है, ये फेंका गया है हमारे, आपके और हर उस व्यक्ति के ऊपर जो अपने आप को चार दीवारी के घेरे में बंद रखता है, सिर्फ अपनी खुशियों की चिंता में दिन रात जीता है और इस तरह की घटनाओं से अपना मुंह फेर लेता है। इन सवालों के जवाब पर आप स्वयं ही विचार कीजिए। नमस्कार।